हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सरसाइज 4.4 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इस वाली वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे वो एकदम बहुत ही बेसिक से कवर करने वाले। और हाँ, इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे इन डिटेल में हम लोगों ने सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो एक बार चैनल पर जाकर वो वीडियोस चेकआउट ज़रूर करना, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम लोग आज एक्सरसाइज 4.4 पूरी खत्म करने वाले। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को मेरे बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम है अर्जुन लबाना और इस चैनल पर, ये बहुत ही न्यू चैनल है, इस चैनल पर आपको रेगुलरली क्लास 9 से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। जितना भी आपका सिलेबस है वो मैं सारा कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको दो फैक्टर्स में तोड़ना है। जब भी आपको दो फैक्टर में तोड़ने को आए और यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है, ठीक है, अगर 24 की जगह पर यहाँ पर कोई स्क्वायर होता, देखो यहाँ पर एस स्क्वायर तो था, अगर यहाँ पर कोई स्क्वायर होता तो हम सोच सकते थे कि कोई आइडेंटिटी यहाँ पर लग सकती है। लेकिन यहाँ पर देखो, अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी लगती हुई दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे जब आपको कोई भी आइडेंटिटी एप्लीकेबल ना हो तो उसमें आप लोगों को मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को दो फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। देखो क्वेश्चन है मेरा एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। तो आपको इसको 11s को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, ऐसे दो नंबर में तोड़ना है। अगर उनका मैं एडिशन करूँ, क्या बोला मैंने, अगर मैं उनका यहाँ पर एडिशन करूँ तो वो मुझे यहाँ पर -11 दे, और अगर मैं उनका मल्टीप्लिकेशन करूँ a इंटू बी करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 24। तो अब कैसे करेंगे, कैसे दो नंबर चूज करेंगे, कहाँ से लाएंगे दो नंबर, तो ध्यान देना एकदम। देखो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, 24 के फैक्टर्स लिखने। फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जिनके टेबल में 24 आए। चलो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, फिर 6 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में, 12 के टेबल में, और यहाँ पर ये 24 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो, आपको दो ऐसे इसमें से फैक्टर चूज करने हैं जिनको अगर आप लोग ऐड करो तो 11, पहले अभी माइनस भूल जाओ, अभी आप समझो कि 11 लाना है, और अगर उनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को क्या लाना है, यहाँ पर 24 लेके आना है। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप 1 और कोई और नंबर चूज करते हो, 1 और 12, तो देखो प्लस माइनस करके 11 पॉसिबल है, लेकिन मल्टीप्लाई करके 24 पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो 2 और 4 नहीं, ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, 3 और 4 नहीं, वैसे ऐसे आपको थोड़ा सा गैस करना है कि कौन से में दो फैक्टर हो। सबसे पहले तो 11 दे आपको प्लस माइनस करने से, तो देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक 3 ले लूँ और यहाँ से मैं 8 को उठा लूँ तो यहाँ पर दो ऐसे फैक्टर होंगे, देखो, जिनका अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 3 जा तो 24 भी आ जाएगा, और 8 प्लस 3 अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पर मेरे को 11 भी आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे -11 चाहिए, मुझे 11 नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको सिंपल इतना सा करना है, देखो यहाँ पर अगर मैं -8 रखूँ और उसमें से प्लस और फिर -3 रखूँ, दोनों नंबर को अगर नेगेटिव लूँ तो दोनों नंबर का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -8 मल्टीप्लाई बाय -3 जब मैं करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 24 ही, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 8 3 क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन ऐसे इसको सॉल्व करूँगा, एडिशन करके देखूँगा तो -8 -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो ये क्या हो जाएगा, -11। चलो, तो यहाँ पर दो ऐसे फैक्टर मैंने ढूंढ लिए, कौन कौन से, 8 और 3, और अगर उनका यहाँ पर एडिशन करूँगा तो 11 आ रहा है, और उनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको सिंपल यहाँ से इतना सब मैं यहाँ पर अभी रख रहा हूँ, ठीक है, उसको रहने देते। तो यहाँ पर अब इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग, देखो बहुत ही सिंपल है इसको ब्रेक डाउन करना। तो सबसे पहले एस स्क्वायर माइनस, अब 11s को मेरे को किस में ब्रेक डाउन करना है, 8s, देखो 8s माइनस 3s, और फिर यहाँ पर प्लस 24 एज इट इज़। हमको यहाँ पर करना क्या था, सिर्फ और सिर्फ ये -11s को दो ऐसे नंबर में तोड़ना था जिनको अगर मैं वापस से ऐड करूँ तो वापस से 11 आए, और अगर उनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस 24 आ जाए। ठीक है, बहुत सिंपल था यहाँ पर। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर ये दो पेयर बना लूँ, एक एस स्क्वायर माइनस 8s, यहाँ पर ये मैं ब्रैकेट में लिखूँ, ठीक है, अब यहाँ पर और मैं इन दोनों को कुछ करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। और अगर ऐसे नहीं भी करना है तो सीधा अगर ब्रैकेट में से आपको कॉमन निकालना है तो देखो, अगर मैं सिर्फ, अब देखो,
अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, इन दोनों की बात करूँ, तो इसमें से s कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा s-8, ये s है, ठीक है। अब अगर इनकी मैं बात करूँ तो यहाँ से मेरा -3 कॉमन आएगा और यहाँ पर ब्रैकेट में s। अब देखो ये वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं ना क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। एक मिस्टेक आपसे सिली मिस्टेक बहुत होगी यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत बार यहाँ पर ऐसी मिस्टेक होती है कि जब कॉमन निकालते तो यहाँ पर बच्चे +8 लिख देते। क्यों? क्योंकि इसके आगे +24 था, लेकिन जब आप इसका एक्सपांशन करोगे तो ये -3s आएगा और ये माइनस माइनस -24 आएगा। तो ब्रैकेट इस तरीके से आपको क्लोज करना था, इस तरीके से कॉमन निकालना था कि आपकी वैल्यूज़ ना चेंज हो। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो प्लस है उसकी जगह पर यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस लिखोगे तो देखो -3s और माइनस माइनस प्लस होगा तो +24 तब जाके आएगा। इसलिए अगर आपने -3 कॉमन निकाला है, अगर माइनस के साथ उसको कॉमन निकाला है, तो ये जो पीछे वाली टर्म है यहाँ पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होगा, वरना यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, तो ये अब यहाँ से s-8 और यहाँ पे भी s-8 है, तो दोनों में से s-8 कॉमन आया और यहाँ पर क्या बचा मेरे पास s और ये बचा s-3। तो इस तरीके से जो दो फैक्टर आएंगे आपके पास, जो आपको दो फैक्टर फाइंड आउट करने थे, वो यहाँ पर क्या आएंगे, ये एक फैक्टर आया मेरे पास s-8 और दूसरा वाला फैक्टर आ गया s-3। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद देखो, अब यहाँ पर भी हमको एक फैक्टर इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, अब हमको क्या निकालना है, दूसरा फैक्टर निकालना है। बट देखो आपको यहाँ पे देखना ही नहीं है, सीधा आपको क्वेश्चन में ध्यान करना है और जैसे मैंने जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग की मेथड बताई, सिंपल उसको फॉलो करके आंसर ला देना है। देखो कभी कभी ऐसा है ना कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगा कि कौन से मैं दो फैक्टर चूज़ करूँ। ऐसे कौन से दो फैक्टर होंगे जिनको एडिशन करने पर मुझे -4x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर देखो, अब ये वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो 3x² फिर -4x-7। अब आपको दो ऐसे नंबर में -4 को तोड़ना है, दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनका अगर हम एडिशन करेंगे तो आपको वापस से क्या आना चाहिए, -4। और दो ऐसे नंबर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, वो दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ -7 नहीं कि देखो यहाँ पर क्या था, कॉफिशेंट 1 था, तो 1 × 24, तो यहाँ पर 24 आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो कॉफिशेंट है 3 और यहाँ पर है -7, तो 3 × -7, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपके पास, देखो तो यहाँ पर आपके पास आना चाहिए -21, ठीक है। तो देखो अगर मैं दो नंबर मुझे ऐसे चूज़ करने हैं जिनको अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ, तो -4 आए और उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 3 × -7, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर -21 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपल एक ही स्टेप करना है, सीधा जाओ 21 के फैक्टर्स लिखो और देखो 21 के फैक्टर्स अगर मैं लिखूँगा तो 1 फिर आ जाएगा 3 और फिर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, इसके बाद देखो 6 तो नहीं आएगा, फिर सीधा 7 और फिर यहाँ पर कौन सा वाला फैक्टर है, और कोई भी नहीं है शायद, 121, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने फैक्टर लिख दिए, तो मुझे यहाँ से क्लियरली ऐसे दो नंबर दिख रहे हैं जिनका प्लस माइनस करे तो उनका डिफरेंस मेरे को 4 मिल सकता है। देखो कौन से दो नंबर, यहाँ पर 7 और 3, क्योंकि 7 - 3 करोगे तो आपको 4 मिलेगा और 3 - 7 करोगे, क्या करोगे, 3 - 7, तो छोटे में से जब बड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। अब 3 × 7 करोगे तो -21 वैसे ही आ जाएगा। बट अब दिक्कत ये है कि देखो मेरे को दो नंबर तो मिल गए, 3 और यहाँ पर 7 मिला, तो कौन सा मैं पॉजिटिव रखूँ और कौन सा नेगेटिव रखूँ, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नेगेटिव रखना पड़ेगा। अगर मैंने दोनों नेगेटिव रख दिए तो ये -21 कभी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये माइनस ये भी माइनस अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये +21 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही चॉइस है कि मुझे कोई एक ही नंबर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे देखो, तो ये 3 और 7 है, ये दोनों में से कोई एक नंबर ही मेरे को यहाँ पर नेगेटिव रखना पड़ेगा। अब चलो अगर मैं इसको नेगेटिव रख लूँ और इसको पॉजिटिव रख लूँ तो ये मेरे को कभी भी -4 नहीं देगा, ये +4 दे देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं 3 और 7 है उसमें से इसको प्लस रखूँ और इसको माइनस रखूँ, तो 3 - 7 करेंगे तो -4 आ जाएगा और
3 मल्टीप्लाई बाय -7 करेंगे तो ये -21 आ जाएगा। देखो मैं क्यों इतना डिटेल में, क्यों बार बार बहुत छोटे छोटे इतना सारा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना, मैं जब बचपन में पढ़ता था मुझे भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन इसमें रहता था यार। ठीक है, नॉर्मल है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं एकदम डिटेल में ही आपको करवा रहा हूँ, भले थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन हम यहाँ पर एकदम डिटेल में और इजिली सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर मैंने कौन से a इक्वल टू मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ, a इक्वल टू यहाँ पर 3 में चूज़ कर रहा हूँ और b इक्वल टू मैं यहाँ पर क्या चूज़ कर रहा हूँ -7। चलो अब इसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, 3x² प्लस 3x और ये -7x। देखो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो -4x आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 मेरे को ईजिली दे देगा और ये -7। अब देखो इसमें से मैंने कॉमन निकाला तो 3x मेरा कॉमन आया और फिर यहाँ पर देखो ये x बचा और ये प्लस 3x पूरा बाहर निकल गया तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ से देखो 7 -7 दोनों में यहाँ पर -7, जब माइनस बाहर कॉमन में निकाल रहे हो तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म है यहाँ पर ये पूरी -7 बाहर आ गई तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको +1। जब यहाँ पर कॉमन निकालने के बाद कुछ भी नहीं बचता है तो आपको सिंपल 1 लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अब ये इसमें भी कॉमन है, ये इसमें भी कॉमन है, तो ये x+1 मेरा यहाँ पर बाहर निकला और यहाँ पर है 3x और यहाँ पर क्या बचेगा मेरा -7। चलो तो अब यहाँ पर देखो x+1 दे हैव ऑलरेडी गिवन, यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी दे रखा था, लेकिन अब मुझे दूसरा वाला फैक्टर फाइंड करना था, तो दूसरा वाला सिंपल यहाँ पर क्या आएगा 3x -7। आई होप आप लोगों को यहाँ पर सेकंड वाला भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो थर्ड वाले में आप लोगों को कुछ कुछ हिंट दी हुई है, लेकिन आपको ये हिंट को देखना ही नहीं है, सीधा आपको सॉल्यूशन पे जाना है। अब देखो 10x² -11x -6, तो a + b दो ऐसे नंबर ढूंढो जिसका एडिशन करने पर -11 आए और a × b दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनका 10 और -6 तो उनका क्या आए -60। चलो तो मैंने क्या बताया, किसके फैक्टर लिखोगे 60 के, तो 60 के अगर मैं फैक्टर लिखूँ तो देखो यहाँ पर सारे फैक्टर लिखने नहीं बैठना है। तो देखो ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 4 से भी डिविजिबल है, फिर 5 से भी डिविजिबल है, 6 से, 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 से डिविजिबल नहीं है और ये 9 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो 10 से, यस 10 से डिविजिबल है, 11 से नहीं है, 12 से डिविजिबल है, ठीक है, 12 के बाद ये किससे डिविजिबल है 15 से। चलो यहाँ तक हमने फैक्टर लिखे, सारे फैक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक मैंने लिखे। अब मैं इसके बाद, अब देखो अगर और भी फैक्टर लिखोगे तो 30 और 60। चलो अब इसके बाद मैंने सारे फैक्टर लिख दिए, तो अब क्या करना है, आपको दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिसका एडिशन करने पर क्या आए 11 आए। तो दो ऐसे नंबर बहुत सिंपल है देखो, और उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या मिले आपको यहाँ पर 60 मिल जाए। ठीक है, तो अब आप मुझे दो ऐसे नंबर यहाँ पर चूज़ करके बताओ जिसका प्लस माइनस करे तो उनका डिफरेंस कितना आ जाए 11 आ जाए और उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आ जाए 60 आ जाए। तो देखो गैस करोगे तो 3 और 4 नहीं, फिर 4 और 5 नहीं, क्यों? क्योंकि 4 और 5 से 11 तो आ जाएगा पर मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए, इसलिए ये हम लोग नहीं चूज़ कर सकते। अब देखो 6 और 10 तो ये 60 दे देगा, लेकिन ये हमको कभी भी प्लस या करोगे माइनस करोगे 11 नहीं देगा। तो मैं अब यहाँ पर देखो, एक मैं यहाँ पर गैस कर रहा हूँ कि ये 15 है और ये अगर मैं 4 को चूज़ करूँ, देखो क्यों, क्योंकि 15 4 क्यों मेरे दिमाग में आया 15 और 4, क्योंकि 15 4 60 भी होता है और 15 में से अगर मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करूँ, उनका डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पर 11 मेरे पास आ जाता है। तो देखो अब बहुत सिंपल है, तो मेरे पास एक आया 4 और एक आया यहाँ पर 15। तो अब मैंने अभी जस्ट इसके आगे वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर दोनों को माइनस रख दूंगा तो ये -60 नहीं आएगा, वो +60 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो अब यहाँ पर देखो हमको नेगेटिव में चाहिए, तो इसको पॉजिटिव रखेंगे छोटे वाले को और बड़े वाले को क्या कर देंगे नेगेटिव। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये -11 और 4 × -15 अगर करोगे तो ये आपको -60 दे देगा इजीली। ठीक है, तो अब आप a यहाँ पर क्या रख रहे हो, आपके पास a की वैल्यू क्या आई, a इक्वल टू मेरे पास आ गया यहाँ पर -4, सॉरी ये तो प्लस लिया है हमने, और b इक्वल टू क्या आ जाएगा -15। चलो तो अब इसको सिंपल ब्रेक डाउन करोगे तो 10x² +4x -15x -6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, इस तरीके से मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब इसका देखो मल्टीप्लाई करोगे तो -60 आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन और एडिशन करोगे तो फिर -11x आपके पास आ जाएगा। ठीक है,
तो अब देखो, अगर इसमें से मुझे कॉमन निकालना है, 2 के टेबल में ये भी आता है, 2 के टेबल में ये भी आता है, ठीक है। तो अगर मैं 2 इसमें से कॉमन निकालूं और ये देखो एक्स स्क्वायर और एक्स, तो एक्स भी कॉमन है, एक एक्स भी अवेलेबल है और यहाँ पर 2 भी कॉमन निकल सकता है। तो 2x को मैंने कॉमन निकाला और फिर अब यहाँ पर बचा, देखो अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ, 10 को डिवाइड करूँगा 2 से, तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये 5 और ये एक्स स्क्वायर था, तो ये x, ठीक है। फिर ये यहाँ पर देखो 2x कॉमन निकल गया है, x तो पूरा यहाँ से हट गया। अब देखो 4 कब आता है 2 के टेबल में, तो यहाँ पर +2 जा, ओके। अब यहाँ पर माइनस, और देखो अब ये 3 के टेबल में आएंगे दोनों, तो मैंने अगर 3 बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा 5, और x तो हमने बाहर नहीं निकाला तो x यहाँ पर अंदर लिखना पड़ेगा। अब देखो -6 लिख देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा प्लस। और 6 कब आता है 3 के टेबल में, 2 जा। चलो तो अब ये क्या कॉमन निकला मेरे पास, 5x + 2, और ये अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2x - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 2x - 3 और ये 5x + 2। तो आई होप आप लोगों को तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद देखो अब 4th एंड लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, मिडल टर्म स्प्लिटिंग का। देखो ये भी बहुत इजी है, 6x² + 7x + 2। तो अब आप मेरे को बताओ कि आपको किसको ब्रेक डाउन करना है, 7x को किस में ब्रेक डाउन करना है, अभी देख लेते हैं। देखो 7x को a + b ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनका आंसर 7 आए और a × b करे, तो 6 2 जा क्या आए 12। तो आपको फैक्टर किसके लिखने हैं, यहाँ पर 12 के फैक्टर लिखने हैं, 1 2 3 फिर या 4 6 और 12। अब आप मेरे को खुद बताओ, देखो 7 का एडिशन तभी पॉसिबल है जब 3 और 4 एज अ फैक्टर होंगे। तो सिंपल है, ये तो एडिशन वाला है, तो देखो 3 + 4 करूँगा तो यह 7 आ जाएगा, 3 × 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो बहुत सिंपल था ये वाला। तो अब देखो सॉरी, तो अब यहाँ पर 6x² + 7x + 2, तो इसको मैंने किस में ब्रेक डाउन किया, 6x² + 3x + 4x + 12, यहाँ पर क्या आएगा 12। तो सॉरी 12 नहीं, वहाँ पर 2 ही था, यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, तो क्या कॉमन निकल सकता है, मेरे पास 3 कॉमन निकल सकता है, और यहाँ पर भी x प्रेजेंट है, यहाँ पर भी x प्रेजेंट है। तो व्हाट कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर देखो ये 3x अगर कॉमन आ गया तो देखो 3 के टेबल में 6 कब आता है, जब 2 बार हम लोग × 2 करते तब जाके आता है, तो 2। अब देखो x² था, मतलब x 2 बार था और एक बार मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक बार x बचेगा। अब ये पूरा टर्म कॉमन निकल गया, तो मैंने आपको बताया था जब पूरा टर्म निकल जाए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे +1, ओके। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 2x, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो ये बचेगा यहाँ पर 1, ठीक है। आई होप आपको धीरे धीरे समझ आएगा भी। देखो अब यहाँ पर देखो ये पूरा 2x + 1 कॉमन निकलेगा, 2x + 1, और यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास 3x + 2। देखो तो यहाँ पर तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो सिंपल आपको यहाँ पर 2x + 1 लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है 3x + 2। चलो तो ये हमारा क्वेश्चन 1 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 2 पे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन 2 में हमको क्या करना है, क्वेश्चन 2 में आपको सिंपल इस वाले नंबर को ब्रेक डाउन करना है 2 नंबर में, और आइडेंटिटी जो भी आपको आइडेंटिटी इजी लगती है वो आइडेंटिटी का यूज़ करके सिंपल आपको यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करना है। तो बहुत ईजी है यार। देखो अब कैसे आंसर फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले 40 को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 40 + 1 लिख सकते हैं। तो मैंने 41 को कैसे लिखा, 40 + 1। तो अब यहाँ पर स्क्वायर प्रेजेंट था, तो ये मेरा स्क्वायर है। तो क्या ये आपको a + b की आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये a है और ये है b, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a² + 2ab + क्या हो जाएगा b²। अब देखो a का स्क्वायर करना है, मतलब a यहाँ पर क्या है 40। देखो एक एक स्टेप आपको वैसे ही लिखना है जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। आपका एक भी मार्क्स कट नहीं होगा। तो अब a यहाँ पर क्या है 40 और b यहाँ पर क्या है 1। तो a की वैल्यू आपको a का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले 40 का स्क्वायर करोगे प्लस 2 × a यहाँ पर है 40 और b यहाँ पर क्या है 1, प्लस b का स्क्वायर करोगे मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है यार। बहुत ईजी है। अब देखो 40 मतलब 4 का स्क्वायर आया 16 और 0 का 00 प्लस 80 प्लस यहाँ पर आया 1, तो ये क्या हो जाएगा
81, दिस इज़ माई आंसर। और हम लोग आंसर को क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर एक आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 27 का स्क्वायर। तो 27 को आप दो चीज़ों में कर सकते हो, या तो 20 + 7 करने जाओ, या 30 - 3 करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, आपकी चॉइस है, आपको जो नंबर चूज़ करना है। मैं यहाँ पर 30 - 3 का स्क्वायर करूँगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो a - b का होल स्क्वायर हम करें, a - b का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a² - 2ab आएगा, और फिर यहाँ पर +b²। तो अब a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 30, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, a का स्क्वायर करना है। a का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर करोगे आप लोग, फिर -2 × a 30 और b क्या है यहाँ पर 3, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करोगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9, और एक बार 0 हो और उसका सॉरी उसका स्क्वायर करना है, तो वो क्या हो जाएगा 2 0। तो यहाँ पर 00 - 3, देखो 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, यहाँ पर आएगा 180, फिर ये आ जाएगा +9। तो अब देखो सिंपल आपको ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1080 हो जाएगा, फिर 1089। तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर सॉरी आपको पहले क्या करना है, इसको ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, मेरे से मिस आउट हुआ, तो ये 2009 हुआ, उसमें से 180 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपल यहाँ पर 909, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 180 सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो यार, अभी मेरे से भी यहाँ पर मिस्टेक होने जा रही थी, थोड़ा सा यहाँ पर सिली मिस्टेक अवॉइड ज़रूर करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया 180 को, तो ये आ गया 9, यहाँ से ये 8 हुआ, ये हो गया 10, तो 10 - 8 ये हो गया 2, और ये 8 - 1 करेंगे तो 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखो चलो, तो ये क्या हो गया मेरा आंसर यहाँ पर 729 ये हमारा हो गया फाइनल यार, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं आपको बताऊं, तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद अब लोग चलते हैं यहाँ पर। अब देखो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। देखो 23 को मैं यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ, 20 + 3 में लिख सकता हूँ। ओके, अब चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई एज इट इज़ रहने दो, और 17 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 20 - 3 में लिख सकता हूँ, है ना। तो अपने पास एक फार्मूला है ना, a + b, और फिर a - b अपने पास हो क्या, a + b। देखो ये a है, और अगर ये b है तो सेम a यहाँ पर भी तो लिखा हुआ है, ये b है तो सेम ये भी यहीं पे लिखा हुआ है, खाली प्लस और माइनस की साइन चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आता था a का स्क्वायर करो -b का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 20, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। तो सबसे पहले a का अगर स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर यहाँ पर करना है, और माइनस फिर क्या करना है 3 का आपको स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर 4, और 00 माइनस यहाँ पर 9। तो अब 400 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 391। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 391। इसमें 9 ऐड करोगे तो वापस से 400 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद चलते हम लोग यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। और देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में सिंपल आपको एक चीज़ करनी है, 100 + 35 का क्या कर दोगे आप लोग, स्क्वायर कर दोगे, तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आपको लाना है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab प्लस क्या करना है आपको b²। अब a का स्क्वायर करोगे तो 100 का आपको स्क्वायर करना है, +2 × 100 इंटू आपको क्या करना है 35 प्लस b का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है 35 का यहाँ पर सिंपल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो अब 100 का स्क्वायर आपके पास आएगा 10,000 प्लस, अब देखो 2 × 35 तो वो 70 हो जाएगा, 70 × 100 तो आपके पास आ जाएगा 7,000 प्लस। अब 35 का स्क्वायर आपको नहीं पता है तो हम सिंपल स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब देखो 5 5 ज़ा 25 कैरी यहाँ पर 2, अब 5 3 ज़ा 15, और ये हो गया कैरी 2 थी 15 और 2 75। तो अब यहाँ पर देखो 15 कैरी 1, तो ये क्या हो गया 105, तो 5 12 कैरी 1 2, और ये आ गया यहाँ पर 1। तो अब सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर 1225। तो देखो इसमें 17,000, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 और मैं ऐड करूँ तो ये क्या हो जाएगा 18,225
ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बहुत ईजी है, देखो इसको आप कैसे ब्रेक डाउन करोगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को 97 का अगर स्क्वायर करना है तो सिंपल आप 100 माइनस 3 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है, सॉरी होल क्यूब नहीं, यहाँ पर आएगा स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। तो अब आपका पास, सॉरी आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू है 100, ओके a इक्वल टू है मेरे पास 100 और b इक्वल टू है 3। तो सबसे पहले a का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू फिर b क्या है 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कर दो। तो सिंपल है यार, देखो 100 का स्क्वायर 10,000, फिर माइनस 2 इंटू 100 200 और ये हो गया 600 प्लस 9। तो ये यहाँ पर 10,009 आएगा, 10,009, उसमें से आपको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 600। तो देखो 9 0 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा फिर यहाँ पर 9 और ये हो जाएगा 10। तो 10 माइनस 6 करोगे तो 4 आएगा, ये आएगा 9 तो ये मेरे पास क्या आंसर आया, 9,409। देखो एकदम बच्चों की तरह मैं आपको सब्ट्रैक्शन भी इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैंने 9th में ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनको सब्ट्रैक्शन ही नहीं आता है। ठीक है, ऐसे अगर कैरी वाले जीरो वाले सब्ट्रैक्शन आ गए तो वो वहीं पे अटक जाएंगे, पूरा क्वेश्चन छोड़ देंगे। इसलिए मैं आपको सब्ट्रैक्शन भी करके ही बता रहा हूँ ताकि एकदम बेसिक से हम सारी चीज़ें सीखें। तो आंसर मेरा हो जाएगा यहाँ पर 9409, जिसको आपको एक प्यारा सा बॉक्स बना दोगे तो ये मेरा यहाँ पर हो गया फाइनल आंसर। चलो फटाक से अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करोगे, 20 माइनस ये 2 होता है, ठीक है, और ये कैसे ब्रेक डाउन होगा आपका, यहाँ पर देखो देखो इसमें एक डिफरेंट फार्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस 9। तो अब देखो ये हो जाएगा 20 प्लस 9 और ये क्या 18 को कैसे लिख सकते हैं, 20 माइनस 2। तो अब क्या इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला वैलिड है, नहीं, वो कब वैलिड होता है, जब a यहाँ पर भी सेम होता है, b भी यहाँ पर सेम होता है। लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर x माइनस a हो और वहीं पे x वापिस हो और फिर यहाँ पर सॉरी अगर यहाँ पर प्लस b हो तो हम कैसे करते थे, यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से हम उसको सॉल्व करते थे, x का स्क्वायर, फिर यहाँ पर हम करते थे प्लस a प्लस बी और यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर प्लस ए बी। चलो तो यहाँ पर इसको हम इस वाले फॉर्मेट में लिख देते हैं, प्लस वाले फॉर्मेट में। तो 20 और ये प्लस मैंने यहाँ पे लिखा और माइनस 2 को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हम प्लस वाला फार्मूला एप्लीकेबल हो उसके लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया 20, ये तो प्लस 9 एज इट इज़ यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो अब देखो x का स्क्वायर करना है, तो x यहाँ पर क्या है 20 है, a यहाँ पर है -2 और b यहाँ पर है 9। चलो तो x का स्क्वायर करोगे सबसे पहले, तो 20 का अगर आप स्क्वायर निकाल दोगे प्लस 20 और ये प्लस b है, ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस, फिर क्या करना है a प्लस बी, सॉरी, तो a यहाँ पर क्या है मेरे पास, a है यहाँ पर तो a मेरे पास क्या है यहाँ पर -2 और फिर उसमें b को ऐड करना है, तो b यहाँ पर आपके पास क्या है +9 और ये आ जाएगा x प्लस यहाँ पर a इंटू बी करना है, तो -2 और ये आ जाएगा 9। तो अब 20 का स्क्वायर आएगा 400, फिर ये आ जाएगा आपका यहाँ पर देखो -2 प्लस 9, तो प्लस माइनस माइनस तो 7 आया और साइन ऑफ बिगर नंबर। देखो इंटीजर भी मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवाते जाऊँगा, तो 7x और ये आ गया आपका यहाँ पर माइनस। अब देखो इसको अगर मैं करूँगा, एक मिस्टेक हमसे यहाँ पर, हाँ सॉरी, तो यहाँ पर हमको 20 लिखना था, x लिखना था, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ x ही सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन ये x की जगह पर आपको 20 लिखना था। देखो x की जगह पर क्या लिखोगे 20, तो सिंपल है यहाँ से, तो 7 आया था, 7 इंटू 20, तो सिंपल आंसर आ जाएगा आपका 140 और फिर यहाँ पर ये क्या आएगा आपके पास -18, तो 540
ये मेरे पास क्या आया 514। अब 514 में सॉरी 540 में से 18 को अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 3, ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 8 2, ये आया 2 और ये आ गया 5। तो आंसर आपका है यहाँ पर 522। चलो इसको हम लोग एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर 6th वाला अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद अब 7th वाले पे चलेंगे हम लोग। और देखो 7th वाला भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। देखो इसको हम लोग 40 माइनस 6 लिख सकते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 प्लस 3। तो सेम वही फॉर्मूला है, x प्लस एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए और x प्लस बी होता। तो फॉर्मूला क्या आता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और यहाँ पर आता था x और फिर क्या आएगा ए बी। चलो तो अब सिंपल मेरे पास x की वैल्यू क्या है 40 है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू है यहाँ पर, a की वैल्यू आपके पास है -6 और b की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पर 3। देखो ये -3 है, -6 है, ओके। तो अब फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करोगे तो x का स्क्वायर करोगे, चलो 40 का स्क्वायर किया प्लस a प्लस बी, तो -6 प्लस 3 किया मैंने। फिर यहाँ पर x, अब x मत लिख देना जैसे मैंने किया था। तो यहाँ पर क्या करोगे 40 से मल्टीप्लाई प्लस a इंटू बी, तो -6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब देखो 40 यानी 1600। अब ये देखो ये -6 है, यहाँ पे ध्यान, -6 प्लस 3, -6 प्लस 3। तो जब माइनस और प्लस होता है तो आंसर क्या आता है, माइनस और प्लस होता है तो हमको करना क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो 6 माइनस 3 अगर मैं करूँ तो यहाँ पर आएगा 3 और जो साइन होती है वो बिगर नंबर की आती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3। तो यहाँ पर आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 40। जब -3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 आएगा। देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 40 आप करोगे तो -120 आपके पास आएगा। तो -120 मैंने लिखा। अब ये देखो -6 -3 तो -18। अब देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और साइन किसकी रहेगी, माइनस की। तो 1600 और फिर यहाँ पर क्या बचेगा -138। तो ये -138 हुआ। तो अब 1600 में से आपको सिंपल 138 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखो ये 5 हुआ, ये 10, अब ये हुआ 9 और ये हो गया यहाँ पर 10। तो 10 माइनस 8 दैट इज़ 2, 9 माइनस 3 6, 5 माइनस 1 4 और ये हो गया 1। तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो यहाँ पर आएगा 1462, ठीक है। तो अब इसको छोटा सा बॉक्स बना दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर फाइनल आंसर, ओके। अब यहाँ पर हम लोग 8th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये शायद एक ही क्वेश्चन है अब लास्ट, हाँ शायद क्या ये 8th तक ही है, उसके बाद हमारा चालू होगा क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो सिंपल इसको यार आप कैसे लिखोगे, 200 प्लस 5 का क्या लिखोगे, स्क्वायर, ओके। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर होता है तो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर, ओके। तो सबसे पहले a का स्क्वायर करो, तो यहाँ पर 200 का स्क्वायर करोगे प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5 प्लस क्या कर दोगे b का स्क्वायर कर दोगे। तो b क्या है यहाँ पर 5 का स्क्वायर। हम कहीं ज़्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहे हैं ना। देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप थोड़ा सा स्पीड स्लो कर सकते हो, बाकी हम लोग एकदम नॉर्मल ही जा रहे हैं। बहुत सारे हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन कर लिए, इससे शायद आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा हम स्पीड अप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो 200 का अगर मैं क्यूब निकालूँ तो 400, देखो ये 4 आएगा, इसका और इसके डबल ज़ीरो के 4 ज़ीरो हो जाएंगे, प्लस 2 इंटू 5 10। अब 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो 2000 आ जाएगा प्लस 25, 40,000 तो 42,025। तो आंसर मेरा आ जाएगा 42,025। देखो 42,025 ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनल आंसर। चलो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन 3 में क्या है, यहाँ पर देखो ऑलरेडी आपको कोई आइडेंटिटी का एक्सपांशन दिया हुआ है और आपको सिंपल ये किसका एक्सपांशन है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर इसका बताना है, ठीक है। तो वो बहुत इजीली हम लोग बता सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग है ना, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले ये देखो कि क्या वो सही से अरेंज्ड है या नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है, अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर आपको पता हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 2ab प्लस
2bc प्लस 2ca किसका फॉर्मूला होता था यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का क्या आएगा होल स्क्वायर। तो अब आपका यहाँ पर बहुत ही सिंपल टास्क है, इन्होंने ये वाली पूरी चीज़ आपको दे रखी है, आपको सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू ढूंढनी है, बी की वैल्यू ढूंढनी है और सी की वैल्यू ढूंढनी है और इसको ब्रैकेट में सजा के ऊपर स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, बहुत इस तरीके से सिंपल है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखो कंपेयर करते टाइम मेरी नज़र यहाँ पर पड़ी, यहाँ पर ए बी था, यहाँ पर ए बी था, लेकिन यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर ए सी है, मतलब आपको टर्म्स को रीअरेंज करना पड़ेगा। ये वाली टर्म को पहले लिखना है और इसको बाद में लिखना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कंपेयर करते टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं फिर से यहाँ पर रीअरेंज करके लिख देता हूँ। तो ये 9a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c²। ओके, अब ये -6ab तो इसकी जगह पर बरोबर है, लेकिन ये आगे आएगा -4bc, क्यों? क्योंकि bc पहले आता है, और फिर प्लस 12ac। ओके, चलो अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको नोटिस करनी है कि कहीं ना कहीं देखो ये जो माइनस है फॉर्मूला हमारे पास प्लस का है, और ये जो दो टर्म्स है इसमें मेरे को माइनस दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो अगर होल स्क्वायर कर देते तो माइनस रिमूव हो जाता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के साथ माइनस का तो वो माइनस वहाँ पर दिखता है हमको। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ए बी या सी में से कोई ऐसा नंबर देखना है जो कोई ना कोई तो यहाँ पर ए बी और सी में से आपको नेगेटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पर दोनों में क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको सिंपल एक चीज़ नोटिस करनी है, दोनों में सबसे पहले कॉमन कौन है? देखो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी बी कॉमन है, इसमें भी बी कॉमन है। तो जो आपको यहाँ पर कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो आपको ऐसा समझने का कि ये दोनों के पास है, तो ये दोनों को क्या कर रहा होगा? नेगेटिव। ये क्या होगा? ये नेगेटिव होगा, इसकी वजह से क्या हो रहा होगा? यहाँ पर दोनों टर्म नेगेटिव। या तो आप बी को नेगेटिव ले सकते हो जिसकी वजह से ये दोनों टर्म आपके पास नेगेटिव आ जाएंगे, या तो फिर आपको ए और सी दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तब जाके इसमें भी माइनस आ जाएगा और इसमें भी माइनस आ जाएगा, और बी यहाँ पर और जब -a और -c करोगे तब जाके AC यहाँ पर आ जाएगा प्लस में। ठीक है, तो बेटर है कि आप सिर्फ b को माइनस ले लो, जो कॉमन है उसको नेगेटिव में कंसीडर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर b क्या आएगा मेरे पास? देखो b मेरा इसके इक्वल है, तो b यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब देखो ये 3a² ये किसका स्क्वायर है? सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ। देखो 9 किसका स्क्वायर होता है? यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर होता है। a² किसका होता है? a का। तो ये मैंने क्या कर दिया? होल स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया। ओके, अब यहाँ पर देखो प्लस b को हमको क्या लेना है? नेगेटिव, तो -b का यहाँ पर स्क्वायर करो, प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर ये c का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? +2ab, तो यहाँ पर लिखो +2 इंटू a क्या है? 3a मल्टीप्लाई b क्या है? यहाँ पर -b। चलो अब यहाँ पर +2bc इंटू बी क्या है मेरे पास? यहाँ पर -b, और इंटू सी करूँगा तो सी मेरे पास क्या है? 2c। देखो ना यहाँ पर अगर b को नेगेटिव लिया तो ये जब मल्टीप्लाई करके बाहर निकालूंगा तो -6ab आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4bc आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या आएगा? यहाँ पर 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? ए की वैल्यू ये रही, ये आपके पास ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि देखो 9a² अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो a² से इक्वल था। ठीक है, तो a की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ये 3a का स्क्वायर किया तो इधर भी ये स्क्वायर ऐसे बाहर आ गया और ये स्क्वायर से स्क्वायर कट हुआ, तो a की वैल्यू क्या आई मेरे पास? 3a। इसी तरीके से ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू जब मैंने फॉर्मूला से कंपेयर किया तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो सिंपल मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर 3a और c क्या है मेरे पास? 2c। ओके, तो अब ये सिंपल किसका फॉर्मूला बनेगा? a + b। तो a क्या है मेरे पास? 3a, b क्या है? -b, और c क्या है? यहाँ पर +2c का क्या करोगे आप? स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पर बॉक्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर? फाइनल आंसर। चलो अब हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जस्ट आपको रीअरेंज करोगे तो अपने आप ही आंसर दिख जाएगा। 16s² - 40st, और ये क्या है? +25t²। तो क्या आपको a² और b² पीछे दिख रहा है? यस, देखो ये मुझे कुछ न कुछ a² - 2ab + b² के इक्वल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब देखो
ए स्क्वायर यहाँ पर किसके इक्वल है, 16s² के इक्वल है। तो ए के बाहर अगर मैं होल स्क्वायर लिखूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये किसका स्क्वायर है, ये 4 और ये क्या हो जाएगा s। तो इसको अगर बाहर लिखे, अब देखो 4s² का स्क्वायर निकालोगे तो 16s² आएगा। अब इसके बाद बी स्क्वायर यहाँ पर देखें तो बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या है 25। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ए की वैल्यू चाहिए। क्यों, तो ए की वैल्यू क्या है 4s और बी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो 25t² अगर मैं करूँ यहाँ पर, देखो ये अभी ऐसा है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आएगा अभी। चलो अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 और ये फिर हो जाएगा t और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, तो b की वैल्यू मुझे क्या मिली यहाँ पर 5t। तो इसका फॉर्मूले का आंसर क्या होता था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, 4s, अब देखो पहले तो क्वेश्चन को आप ऐसे लिख के बता दो। तो a का स्क्वायर मतलब यहाँ पर कैसे लिखोगे, 4s का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4s इंटू 5t प्लस, ये देखो मैंने इस वाले फॉर्मेट में इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स ना काटे यहाँ पे। तो ये स्क्वायर, तो अब ये किसका फॉर्मूला बना, ये 4s माइनस 5t। क्यों, क्योंकि a माइनस बी, तो a क्या है 4s और b क्या है यहाँ पर 5t का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको यहाँ पर इतना डीप में समझाने के बाद समझ आया होगा यार। ठीक है, इससे ज़्यादा आपके लिए क्या ही किया जाए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं यहाँ पर हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन की और देखो थर्ड वाला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कब मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगता है, जब ये आपको यहाँ पर किसी का भी स्क्वायर ना दिखाई दे तो हमको यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करना है और फिर आपको फैक्टर निकालने। तो देखो अगर ये किसी का स्क्वायर होता तो a माइनस बी का स्क्वायर करके मैं कुछ करके ला सकता था, लेकिन अब मैं देखो अगर इसको √42 भी लिखता हूँ, अगर √42 से मैं ट्राई भी करता हूँ तो भी ये मेरे को कभी ये नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो उसमें तो 2 मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय √42 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको √40 के फॉर्म में लिखकर भी सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर अब कैसे कर सकते हैं, देखो r² माइनस r माइनस 42, तो हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कॉफिशिएंट 1 है, मतलब a और b ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, a और b ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कॉफिशिएंट मतलब -1, और उनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आंसर आए -42। ओके, तो अब आपको सिंपल यहाँ पर एक चीज़ करनी रहेगी, 42 के आपको फैक्टर लिखने हैं और 42 के फैक्टर लिखोगे, ये हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट में किया ना वैसे ही है। 42 के फैक्टर देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 तो नहीं आएगा, यहाँ पर 5 भी नहीं आएगा, 6 आएगा, फिर आएगा 7। चलो अभी ऐसे ऐसे फैक्टर यहाँ पर आते जाएंगे। मैं क्यों रुक गया यहाँ पर, क्योंकि मुझे समझ आ गया 6 और 7 ऐसे नंबर है जिनका डिफरेंस 1 आ सकता है और मल्टीप्लाई करने पर 42 आ सकता है। अगर आपको आंसर दिखता हुआ दिखाई दे तो आपको वहीं पे रुक जाना है, सारे फैक्टर लिख कर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको वहीं पर रुक जाना है। और देखो यहाँ पर अगर मैं 6 और 7 लूँ, अब यहाँ पर मुझे किसी एक को नेगेटिव लेना है, दोनों को नेगेटिव लेंगे तो मल्टीप्लाई होने पर +42 दे देगा, इसलिए किसी एक को नेगेटिव लेना है। अब आंसर माइनस में चाहिए तो छोटे वाले को अगर नेगेटिव लेंगे तो बड़ा वाला तो प्लस में आंसर दे देगा, लेकिन अगर बड़े वाले को माइनस में देंगे तो ये क्या आ जाएगा -1। इसका मतलब r², a यहाँ पर आपको क्या लेना है 6 लेना है और b आपको क्या लेना है -7, ताकि 6 माइनस, देखो अगर 6 प्लस -7 में करूँ, इन दोनों का एडिशन करूँ तो मेरे को क्या देगा ये -1, और 6 मल्टीप्लाई बाय -7 करूँ तो ये मेरे को क्या देगा -42। चलो ये सब चीज़ें आपके काम की अभी नहीं है, तो सिंपल था यहाँ पर यार। अब क्या करना था, देखो r² माइनस r माइनस 42 था, तो r को मैं किस में ब्रेक डाउन करूँगा, माइनस प्लस 6r माइनस 7r। देखो 6r माइनस 7r करोगे तो -1r आएगा, -42। चलो अब r यहाँ से कॉमन आएगा तो r प्लस 6 बचा, यहाँ पर -7 कॉमन आया तो यहाँ पर r, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, माइनस आएगा तो फिर वो -7 से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव दे देगा और ओरिजिनल क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर पॉजिटिव रखना है, क्योंकि -7 मल्टीप्लाई बाय +6 आप करो यहाँ पर
+6 आप करोगे यहाँ पर, तो वो जब वैल्यू आप वापस से ब्रैकेट सॉल्व करो तो सेम वैल्यू आनी चाहिए, अदरवाइज़ वो रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, अब मुझे ये और ये कॉमन दिख रहा है, तो मैंने r+6 तो बाहर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, r बचा मेरे पास, और यहाँ पर क्या बचा, -7, तो ये -7 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर फाइनल आंसर। ओके, चलो फोर्थ वन अब हम करेंगे। यहाँ पर फोर्थ वन भी देखो, फोर्थ वन भी यहाँ पर, तो फोर्थ वन मेरे पास क्या है, फोर्थ वन तो बहुत ही ईजी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे फॉर्मूला सीधा दिख रहा है, a² + 2ab + ये b², सीधा फॉर्मूला दिख रहा है। सीधा आपको a² किसके इक्वल लिखना है, आपको 49g²। तो a का अगर मैं स्क्वायर ये होगा, तो ये किसका होता है, 7 का स्क्वायर, और g² मतलब ये किसका स्क्वायर हुआ होगा, g का, तो ये स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो a = क्या आया, 7g। चलो अब b² = यहाँ पर क्या है, h², तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और b = क्या आ गया, h। ओके, तो अब सिंपल है यार, यहाँ पर ये अगर फॉर्मूला गिवन है तो इसका सिंपल a + b का ब्रैकेट में सजा के स्क्वायर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर पहले तो इस फॉर्मेट में आपको लिख के बताना है इसको। तो कैसे लिखोगे, 7g² + 2 × a, तो a क्या है, 7g × b क्या है मेरे पास, h। ओके, प्लस क्या करोगे आप, h का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है, 7a, तो a क्या है, 7g + b किसके इक्वल है, h का क्या करोगे, होल स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रैकेट बना देना है, और ये हमारा हो गया यहाँ पर आंसर। चलो अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे 6th क्वेश्चन पर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आई होप अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप लोग बहुत उम्मीद से देख रहे होंगे, और अगर आप लोग देख रहे हो, अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो सीधा आपके नोटिफिकेशन बार में आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब सबसे पहले तो ऑर्डर चेक कर लेना है कि ऑर्डर कहीं गलत तो नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि a² + 2ab प्लस उसके बाद क्या होना चाहिए, 2bc होना चाहिए, + 2ca। तो अब यहाँ पर abc नहीं है, बट uvw है, तो पहला क्या होना चाहिए, uv होना चाहिए। चलो uv है, फिर vw होना चाहिए, तो क्या vw है, नहीं है, मतलब ये वाला टर्म पहले हमको पीछे लिखना पड़ेगा और ये वाला टर्म आगे आएगा। अगर ये रीअरेंजमेंट नहीं करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि कुछ तो मैंने गलती की है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीअरेंजमेंट करो। देखो, तो सबसे पहले 64u² और +21v² + 4w² -176uv, ये w जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग uv लिख देंगे यार, और फिर ये +44vw और ये -32uw, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब आप यहाँ पर सोचो कि ये जो फॉर्मूला है वो प्लस वाला है, और यहाँ पर देखो एक यहाँ पर माइनस है और एक यहाँ पर माइनस है। तो अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि कोई एक तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से ये दोनों टर्म्स माइनस हो रहे। तो अब कौन से वाले को नेगेटिव लेना है वो चूज़ करने के लिए सिंपल इतना सा देखना है कि दोनों में कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है। तो कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है, यहाँ पर भी u प्रेजेंट है, यहाँ पर भी u प्रेजेंट है। तो दो चॉइस आपके पास हमेशा रहती है कि या तो सिर्फ u को नेगेटिव ले लो, बात खत्म हो जाएगी, या फिर अगर u को पॉजिटिव रखना है तो v और w को दोनों को लेना पड़ेगा। इससे बेटर है यार u को लेके जो कॉमन है उसको नेगेटिव रख दो, बात खत्म। ओके, तो यहाँ पर अब देखो ये a² के इक्वल है। तो सबसे पहले चलो a² अगर 64u² के इक्वल है, तो ये a का अगर स्क्वायर होगा तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का u², मतलब ये u का स्क्वायर हुआ होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई 8u। ओके, अब यहाँ पर b² किसके इक्वल है, मैं अभी a b c की वैल्यू निकाल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर a + b + c का क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो b² किसके इक्वल है, यहाँ पर b² यहाँ पर इक्वल है 121v² के। तो यहाँ पर 121v² के, ठीक है। तो यहाँ पर ये b का स्क्वायर लिखेंगे, और 121 किसका स्क्वायर होता है, सिंपल 11 का स्क्वायर। तो ये 11 लिखा मैंने, और ये लिखा v। और यहाँ पर अब देखो ये इसका स्क्वायर है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर या तो u, यहाँ पर या तो आप u, चलो हमको
बी को नहीं लेना था, हमको इसको नेगेटिव लेना था। तो मैंने आपको जैसे बताया, तो ये तो आपका ये स्क्वायर से स्क्वायर कट और बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 11v। ओके, तो 11v, वी वाले को तो आपको पॉजिटिव ही रखना है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास जो कॉमन है दोनों में उसको आपको नेगेटिव लेना है, ताकि आपके ये दोनों टर्म क्या आ पाए, नेगेटिव आ पाए। तो आपका u वाला टर्म कौन सा है, माइनस। अब देखो स्क्वायर में तो जब आप -8u मल्टीप्लाई बाय -8u करोगे तो आपको वो 64u² ही देगा। इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो गया था तो वो प्लस हो गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बार u था और v पॉजिटिव था, इसलिए माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस यहाँ पर माइनस दिया होगा उसने। और यहाँ पर देखो ये एक बार w पॉजिटिव था और u माइनस था, तो क्या हुआ होगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, इसलिए उसने माइनस। यहाँ पर तो क्या माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लस आ रहा था। ठीक है, तो इसको सिंपल आप यहाँ पर नेगेटिव ले लो। ओके, अब c की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो c की वैल्यू यहाँ पर c² इक्वल टू ये क्या है 4w²। ठीक है, तो अब c का यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया तो 2w का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो c इक्वल टू क्या आ गया 2w। ओके, तो सिंपल है यार। अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को मैं ऐसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये a का स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -8u का क्या करेंगे स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर करना है। तो b यहाँ पर क्या है 11v का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर करेंगे। तो c का स्क्वायर मतलब 2w का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो ये क्या आएगा -8u, और b क्या है आपके पास 11v प्लस 2 इंटू बी यहाँ पर, और फिर यहाँ पर क्या है 2w। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर c और a को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर प्लस 2 इंटू, अब ये क्या है c यहाँ पर 2w है, और यहाँ पर a क्या है -8u। अब देखो, अब यहाँ पर u को हमने नेगेटिव लिया ना, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बाहर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। और देखो यहाँ पर तो पॉजिटिव ही आएगा, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है। तो a की वैल्यू क्या है -8u प्लस b की वैल्यू है 11v प्लस 2w, और इसको ब्रैकेट में सजा के यहाँ पर स्क्वायर लिखोगे, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पर फाइनल आंसर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते। अगर आपको समझ आया हो तो यार एक लाइक करके ज़रूर जाना। चलिए बाय बाय।